वीडियो को ऊपर मत करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो पहले आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, सन 1980 से पहले मस्जिद नबवी के अंदर रोजाए रसूल के करीब जाकर गाड़ियां रुका करती और जायरीन यहां पर दरूदो सलाम पढ़ा करते। लेकिन इसके बाद जब जायरीन की तादाद बढ़ती गई तो मस्जिद नबवी को बड़ा करने के बारे में सोचा गया। लेकिन मसला ये था कि उसी के रास्ते के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वैसे तो हजरत अब्दुल्लाह का ताल्लुक मक्का से था, लेकिन आपका ससुराल यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का ताल्लुक मदीना से था। हजरत बीबी आमना का ताल्लुक क्योंकि मदीना से था तो इस हिसाब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल था, जबकि ददी हाल मक्का के अंदर मौजूद था। अपनी वफात के वक्त वो मदीना के अंदर यानी अपने ससुराल के अंदर मौजूद थे और बहुत ही कम उम्र के अंदर तकरीबन 18 से 20 साल की उम्र के अंदर ही आपका इंतकाल हो गया और उसी जगह पर आपकी कब्र बना दी गई। सन 1980 के दौरान पहली मर्तबा आपकी कब्र कुशाई का फैसला किया गया ताकि आपको जन्नतुल बकी के अंदर शिफ्ट किया जा सके, और इस वक्त तक आपकी वफात को तकरीबन 1400 साल से ज्यादा गुजर चुके थे। हजरत अब्दुल्ला क्योंकि इस कायनात की अजीम तरीन हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है और इंतहाई काबिले एहतराम हस्ती है, लिहाजा किसी भी आम शख्स या गोरखन की बजाय नस्ल दर नस्ल रोजाए रसूल की सफाई करने वाले लोगों को, जो कि हजरत बिलाल हबशी की नस्ल से थे, उन्हें कहा गया कि वो कब्र कुशाई की शुरुआत करे, लिहाजा ऐसा ही किया गया। लेकिन इस दौरान जो मंजर देखा गया वो इंतहाई हैरान खून था और किसी को उम्मीद नहीं थी कि 1400 साल गुजरने के बाद वो कब्र से एक शख्स की लाश को ऐसे जिंदा निकलता देखेंगे जैसे अभी इनका इंतकाल हुआ हो। 1400 साल गुजरने के बाद भी हजरत अब्दुल्लाह की लाश, आपका जिस्म बिल्कुल सही सलामत था। आप कफन के अंदर लिपटे थे, जिस्म पर गोश्त मौजूद था और जिस्म पर बाल और नाखून तक सलामत थे, और एक अजीब सी खुशबू हर किसी ने आसपास कब्र के महसूस की। इन खुशनसीब लोगों के अंदर मौजूद कई लोग जो इस कब्र कुशाई के वक्त वहां पर मौजूद थे, कई लोग आज भी जिंदा हैं और इस वाकया के गवाह है। इन लोगों ने अपनी आंखों से दोबारा दफनाने का मंजर भी देखा, और इस दौर के अंदर कैमरा तो मौजूद था लेकिन इसका इस्तेमाल इतना आम नहीं हुआ था जितना आज के दौर में है, लिहाजा इस मंजर को कैमरे के अंदर कैद नहीं किया जा सका। बहुत से उल्मा इकराम और फिरकों के अंदर आज तक हजरत अब्दुल्लाह समेत आपके भाई अबू तालिब और आपके वालिद अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा के ईमान पर बहस की जाती है कि जब अल्लाह के रसूल ने इन तक दीन इस्लाम की दावत पहुंचाई नहीं, या वो इससे पहले इंतकाल कर गए, तो इनका कयामत के दिन हिसाब किस चीज पर होगा? क्या उनकी मौत ईमान पर थी या फिर कुफ्र पर? हजरत अब्दुल्लाह बनु हाशिम खानदान से थे, जो कि अरब के दो बड़े खानदानों हाशिम और बनु उमैया में से एक था। ये दोनों कबीले कुरैश कबीले का हिस्सा थे और बनु उमैया के पास कुरैश की फौज की जिम्मेदारी थी। तो बनु हाशिम मजहबी तौर पर सबसे मोहतरम थे क्योंकि वो काबा के मुतवल्ली थे। काबा का तवाफ करते वक्त अरब के मुशरिकीन अल्लाह के नाम के साथ साथ अपने बुतों के नाम भी लिया करते और काबा के अंदर भी 360 के करीब बुत मौजूद थे। लेकिन इस्लामी रिवायत के अंदर कोई ऐसा सबूत मौजूद नहीं है जो कि ये बता सके कि आपके वालिद, आपके चचा और आपके दादा भी मुशरिक थे और इन्हीं बुतों की इबादत किया करते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले तक जो दीन इन हस्तियों तक पहुंचाया गया था और उन मौजूदा हालात के अंदर इस पर जितना अमल कर सकते थे, इन लोगों ने किया, और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर इंसान से इसके हालात और उसकी हैसियत के मुताबिक सवाल करेगा। और इस वक्त के अंदर जितना अल्लाह का पैगाम की किसी शख्स तक पहुंचा, उस शख्स से उसी के बारे में सवाल होगा। मिसाल के तौर पर हर शख्स से पहले कब्र के अंदर नमाज के बारे में सवाल होगा, लेकिन नमाज तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर फर्ज की गई है। तो जो शख्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर पैदा हुआ, उससे नमाज का सवाल तो नहीं होगा। उस शख्स से वही कुछ पूछा जाएगा, उसी चीज का हिसाब होगा जो कि दीन उस तक पहुंचाया गया। अरब के लोगों में ऐतिहासिक तौर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद यानी तकरीबन 4000 साल पहले से किसी पैगंबर को नहीं भेजा गया था, और इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता दिन से भटकने लगे। कुरान करीम में उस जमाने को जिसके अंदर किसी पैगंबर या रसूल को एक लंबे अरसे के लिए ना भेजा जाए, इसको दीन फितरत कहते हैं। यही जमाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले आपके घर वालों यानी आपके दादा, आपके वालिद, आपके चाचा वगैरह ने भी पाया था। सूरह यासीन आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए मोहम्मद, हमने आपको कुरान देकर इस कौम की तरफ मबूस किया जिसकी तरफ दावतें हक नहीं पहुंची थीं, ताकि आप इनको डर सुनाएं। इस आयत मुबारिका में साफ तौर पर अरब के लोगों का दीन फितरत पर होना साबित है।
लेकिन इस दावे के बाद जिसने इनकार किया वो काफिर कहलाएगा। सुराह बनी इजराइल आयत नंबर 15 के अंदर दीन फितरत के लोगों के लिए अल्लाह का हुक्म है कि हम किसी कौम को तब तक आजाब नहीं देते जब तक कि उनके अंदर किसी रसूल को ना भेज दे, यानी जिनके पास पैगंबर नहीं भेजा गया तो वो आजाब के हकदार नहीं होंगे। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वालिदा और आपके घर के लोग इस तमाम आजमाइश और इम्तिहान से आजाद हैं। सही मुस्लिम में एक हदीस है जिसके अंदर बयान होता है कि अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आपसे सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, वो इस वक्त कहां पर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो आग में हैं, यानी जहन्नम में। ये सुनकर ये शख्स गमगीन होकर जाने लगा तो आपने इसे अपने पास बुलाया और फरमाया कि तेरा वालिद और मेरे वालिद दोनों जहन्नम के अंदर हैं, यानी आग में हैं। इस हदीस मुबारका की वजह से बहुत से लोगों ने इसका ये मतलब निकाला कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिद को माज अल्लाह जहन्नमी कंफर्म किया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इस हदीस के अंदर अरबी के अंदर वालिद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज वालिद की बजाय अबी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बाप और चचा दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू लहब का जिक्र कर रहे थे, जो कि हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन रहा। अरबी जुबान के अंदर चचा को भी बाप की तरह बोला जाता है, लेकिन जहां पर खास तौर पर वालिद का लफ्ज आ जाए वहां पर इससे मुराद सिर्फ वालिद लिया जाता है, यानी बायोलॉजिकल फादर। एक और हदीस मुबारका के अंदर हजरत उमर को मुखातिब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, चचा भी बाप की तरह होते हैं और मेरे चचा अब्बास की बात भी मेरे जिम्मे है। इस हदीस के अरबी अल्फाज के अंदर भी अभी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कि चचा। लिहाजा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन और आपके घर वालों के ईमान और कुफ्र का फैसला हमें अल्लाह के हुक्म और कुरान के मुताबिक करना चाहिए। और जब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उनको बख्श दिया, तो इस मामले में हमारी बहस करने की क्या औकात है। लिहाजा हमें इस मामले पर खामोश ही रहना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखें।